हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिरेकल शिवानी में, जिसमें मैं आज आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक बताऊंगी। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, किसी चीज़ की नींव मजबूत है, उसका बेस मजबूत है, तो आप उस पर चाहे कितनी ही बड़ी इमारत खड़ी कर दें, वो हमेशा मजबूत ही बनी रहेगी और अट्रैक्टिव भी रहेगी। और अगर आपका बेस ही मजबूत नहीं है, तो आप चाहे कितनी भी खूबसूरत इमारत बना लें, वो खोखली की खोखली ही रहेगी और उसका कोई रिज़ल्ट भी नहीं रहेगा कि वो कब तक चलेगी भी कि नहीं चलेगी। मतलब उसका कोई फ्यूचर या सॉलिड फ्यूचर तो हो ही नहीं सकता। इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, अगर आप लोग उसको फॉलो करते हैं तो पहले आप उसका बेस बनाइए। अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आपके मन मुताबिक आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है, अगर हो भी रही है तो थोड़ी टाइम के लिए या टेम्परेरी हो रही है, फिर सिचुएशन सेम हो जाती है या उससे भी ज़्यादा वर्ष हो जाती है, तो आपको अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेस मजबूत करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसा कि चलिए आज आपको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। क्योंकि फेसबुक तो आज की डेट में हम सभी लोग चलाते होंगे, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा है, कुछ भी आप सॉफ्टवेयर उठा लीजिए, हम सभी लोग चलाते हैं। तो क्या जब हम उसमें कोई फ़ोटो अपलोड करते हैं तो वो पूरी वर्ल्ड में या सोशल मीडिया में वायरल हो जाती है, या जितने भी हमसे कनेक्ट कर रहे हैं सब हो जाता है। तो क्या जो फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के मालिक हैं, वो खुद उस फ़ोटो को जगह जगह वायरल करते हैं या पहुंचाते हैं कि वो सब ऑटोमेटिक हो जाता है? तो आप जैसा कि हम सब जानते हैं, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। उनके मालिकों का काम था, एक बार उन्होंने सॉफ्टवेयर बना दिया, वो सारा ऑटोमेटिक ही काम करता है। तो जब एक इंसान, यूनिवर्स का बनाया हुआ एक इंसान इतना हैवी सॉफ्टवेयर बना सकता है कि उसमें कोई नो डाउट बिना किसी गलती के वो अपना काम करता है, तो आपको क्या लगता है, जो जिसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, उसने अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सॉफ्टवेयर बनाया है, तो वो कोई गलती करता होगा? नहीं। अगर हम उस सॉफ्टवेयर को अपने अकॉर्डिंग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें गलती हमारी है, ना कि उस सॉफ्टवेयर की। क्योंकि हम उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये तो एक काम करते हैं जैसे ही, और इन सब का अपन यूज़ भी करते हैं। अगर इसमें अगर कोई फीचर्स हैं, अगर या इस सॉफ्टवेयर का हम प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें सॉफ्टवेयर की गलती नहीं है, बल्कि यूज़ करने वाले की, यूज़र की, मतलब इसमें हमारी गलती है। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि प्रकृति के नियम तो अटल है। एक बार इंसान के बनाए हुए नियम में, सॉफ्टवेयर में थोड़ी बहुत गलती हो भी सकती है, लेकिन ब्रह्मांड के नियम में कोई गलती नहीं। इतने सालों से इतनी बड़ी दुनिया चला रहा है, हर चीज़ अपने समय पर होती है और प्रॉपर तरीके से होती है, ऑटोमेटिक होती है। इसी तरीके से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी ऑटोमेटिक ही काम करता है। हमारी मैनिफेस्टेशन भी ऑटोमेटिक होती है। अगर उसका हमारी लाइफ में पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम उस सॉफ्टवेयर को यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इस सॉफ्टवेयर को अपन यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या जो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बनाने वाला इंसान है, अगर वो सॉफ्टवेयर बना सकता है, तो ऐसा कोई इंसान हमारी लाइफ में नहीं भेज सकता है जिससे हम सॉफ्टवेयर को आसानी से समझ सकें, या जो हमें इस सॉफ्टवेयर को डिकोड करना बता सके? जी बिल्कुल भेज सकता है, और उन्होंने भेजा भी है। हमारे धर्म ग्रंथों में जितने भी हमारे जो रिलीजियस पैगंबर या होली पर्सन लोग इस धरती पर आए हैं, वो उनके मैसेंजर ही से थे। जो गॉड के मैसेंजर होते हैं, वही उनके सॉफ्टवेयर को उन्होंने इस दुनिया पर डिकोड किया है और हमें बताया है कि इसको डिकोड करना कैसे है। अब इसमें आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो या कुछ भी हो, हर कोई अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है और सभी की टीचिंग एकदम एक्यूरेट है। क्योंकि आप किसी भी नाम से गॉड को ले लीजिए, अपने अपने नाम से अपने अपने धार्मिक रिचुअल फॉलो कर लीजिए, लेकिन सभी का मकसद एक ही होता है। क्योंकि हम सभी लोग एनर्जी हैं और दुनिया बनाने वाला सिर्फ एक ही है। उसके नाम अलग हैं, रूप अलग है। इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। पहले आप इसकी नींव मजबूत कीजिए और फिर इसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। अब नींव मजबूत करने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मेडिटेशन करना है, ग्रैटिट्यूड वॉक करना है, और
अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देखना है। जिस तरीके से मेरी लाइफ चेंज हुई है, मैं सेम वही चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी, ना इससे कुछ ज़्यादा बताऊंगी ना इससे कुछ कम बताऊंगी। जो चीज़ें मेरे लिए इफ़ेक्ट की हैं, मुझे जिस चीज़ों से फ़ायदा मिला है, सेम वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि जो लोग भी मेरी सिचुएशन में हैं, या जो जिस तरीके की पेनफुल सिचुएशन मैंने फेस की है, अगर आज कोई उस सिचुएशन में है तो वो इन चीज़ों को फॉलो करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। अब मैंने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स की थी, टेक्निक वर्क भी करती हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही कहीं से आपने कोई वीडियो देखी, कोई भी सक्सेस स्टोरी देखी, या इस टेक्निक से कोई सक्सेस मिली, आप उठा के उसी को करने लगते हैं। अब 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 1 मंथ, अगर आप सोचें कि आपका 1 मंथ में कोई ये आपकी टेक्निक वर्क कर जाएगी, आपके सालों पुराने थॉट प्रोसेस को चेंज कर देगी, तो ये इम्पॉसिबल है। आप जो भी टेक्निक करिए या कुछ भी करिए, अफर्मेशन करिए, वाटर टेक्निक करिए, कुछ भी करिए, इसके साथ आप प्लस मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन के साथ आपको जो टेक्निक सुटेबल लगे आप वो करिए, आपको रिज़ल्ट 100% मिलेंगे। वो आपकी सारी टेक्निक्स ही वर्क करेंगी, क्योंकि यहाँ इस चीज़ की गारंटी मैं लेती हूँ। आप मेडिटेशन प्लस जो आपको टेक्निक अच्छी लगती है करिए, साथ में नहीं लगती मत करिए। मेडिटेशन ही आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि मैं खुद अपनी लाइफ में 3-4 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक के पीछे ही भागी थी, और मेरी सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई थी, इतना डिप्रेशन, इतनी एंग्जाइटी कि लास्ट मोमेंट पर मैंने तो सिर्फ यही बोला करती थी यूनिवर्स से, आप मुझे विश दें या ना दें, बट मुझे इन सब चीज़ों से छुटकारा दिला दे, मुझे शांति दे दे। मैं सोना चाहती हूँ, मैं दिल खोल के हंसना चाहती हूँ, जैसे एक बच्चे की तरह अलाइनमेंट में रहना चाहती हूँ। मैंने सिर्फ ये मांगना शुरू कर दिया था। सारा दिन मेरे आंसू नहीं रुकते थे, मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी। मेरी कंडीशन तो इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। इतनी पेनफुल सिचुएशन में, अगर मैं उस सिचुएशन से बाहर आ सकती हूँ, मैं अपने 11 ईयर के पेनफुल जर्नी से बाहर आ सकती हूँ, तो मेरे जैसे या बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनकी आज की कंडीशन मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, वो तो अपनी लाइफ चेंज कर ही सकते हैं। तो आप कोई भी टेक्निक कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप कंसिस्टेंसी के साथ करिए। 21 डेज़, 30 डेज़, आप तो विदाउट एनी रीज़न कोई ब्रेक के आप कंसिस्टेंसी ब्रेक ही मत कीजिए। आपसे जितना होता है आप उतना करिए। भले ही आप मेडिटेशन शुरुआती 10 मिनट ना करिए, केवल ब्रीदिंग टेक्निक के लिए डीप ब्रीथ लेना स्टार्ट कीजिए। आप 21 डेज जितनी डीप ब्रीदिंग आप कर सकते हैं, काउंटिंग के साथ 10, 20, 25, 30, जितना आप कंफर्टेबल हो उतना आप डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आप खुद कब मेडिटेशन करने लगेंगे आपको खुद ही पता नहीं चलेगा, और आपको अपनी लाइफ में 7 to 15 डेज़ के अंदर ही चेंजेस महसूस होना फील हो जाएगा, और आप अपनी लाइफ चेंज होते हुए खुद ही देखेंगे। मेन चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना चाहते हैं, फॉलो कर सकते हैं किसी भी टेक्निक को, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कीजिए प्लस मेडिटेशन। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो मेरा तो सजेशन यही है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो ही ना करें, इससे ज़्यादा बेहतर है। शुक्रिया।